हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। जी हाँ, हमारी जिज्जी और उनके भक्त, वो तो भैया जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वही सोचेंगे। चाहे कोई सच बताए बताए अपना खोपड़ियम दर्द कर ले। जी हाँ, बात करूँ मैं अंकुश अग्निहोत्री की। खोपड़ियम इतना ज़्यादा दर्द है, लेकिन फिर भी बिना दवा के अपना दर्द को लगाम में लाए हैं। और साथ में समझौता, जानकारी और न जाने कौन कौन सी बातें उस पे ना अपना कुछ पूर्ण विराम लाए हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं। असल में हुआ क्या था दोस्तों, इतना ज़्यादा पागलपन काहे करते हैं कुछ लोग, हमको कतई समझ नहीं आता है। अब भक्त लोग हैं, भक्ति करें, लेकिन इतना भी काजी, ऐसी भक्ति कौने काम पे जिस पे आप कानूनी प्रक्रिया को भी नहीं समझ पा रहे हो। तो फाइनली अंकुश ने एक बार अपने कागजी जीजा होने का फर्ज फिर से निभाया है। अपनी सालियाँ, साले, सास, घर वाले जो भी लगे उधर के टरू वाले, उनको बताने आए कि भाई जिमा वेल होता है वो कौन सा केस होता है, नॉन वेलेबल का होता है, और कीमा कीमा तुमको जुर्माना भरना पड़ता है, पुलिस का कब यूज होता है, क्या पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, क्या उतना बॉन्ड भर के आप फ्री हो जाएंगे। बहुत सारी बात है, आप सबको पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये झूठा है, नास पीटा झूठ बोल रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। 25,000 रुपया में इतना ज़्यादा पगलाए गए हो हैं। भक्तों, अपनी दीदी से कन्फर्म कर लो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो दूसर का आएगा, लेकिन कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो जिसका हमें है इंतज़ार, जिसकी वाणी सुनने के लिए आज हम हैं बेकरार। क्या इस मुद्दे पे वो बात करेगी या फिर इस मुद्दे को इग्नोर करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेल पेंट एक उंगली में गायब। वो क्या है कि दोस्तों, टाइम नहीं मिला छुड़ाने का जब से आए हैं। अभी भैया कपड़े धोए रहे हैं, अब जूते भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए, अभी एक पूरा पूरा ट्रॉली बैग भरा पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा है काम, और मुंह तो भैया जौन कराए गवा है कि का ही बताएं। पर कोनो बात नहीं, साफ सूफ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोनो बात नहीं, हमको कोनो समस्या नहीं है। फिलहाल मुद्दे पे है आते। तो मुद्दे की बात यह है कि अंकुश अग्निहोत्री एक दूसर का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है दोस्तों, लीगल अवेयरनेस, मतलब थंबनेल में ये लिखा है और बाकी लिखा है, सब क्लियर है अब इस ब्लॉग से। व्हाट इज़ VW एंड नॉन VW, अच्छा अवेलेबल नॉन अवेलेबल वाला ये सब बताइन है कि माँ कौनम वेल होगा, कौनम नहीं वेल होगा, कौनम तुम्हार लग सकती, कौनम तुम्हार बच सकती है। मेरे एफर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। आदमी 2022 से शुरू कर दिया है यू काम, तो काफ़ी जानकारी हो गई। हम तो कह रहे हैं ये लगे हाथ ना वो कर लो, क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉ की पढ़ाई। तो भैया आने वाले टाइम में ना तुम भी एक अच्छा वकील बन सकते हो, और तुम्हारे जैसे न जाने कितने पीड़ित लोग होंगे, तो उनकी तुम तारीख पे तारीख ना बढ़वाना, सीधे उनके मुद्दे हल करवाना। काश कि दोस्तों आप सबको पता है कि जितना भी वकील होता है ये सब आपस में मिल जाता है कि तुम अपने क्लाइंट का खून पियो, हम अपने क्लाइंट का खून पीते हैं। और सारा वकील ऐसा नहीं होता, पर बहुत ऐसा होता है जिसमें ना उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, क्लाइंट को गुमराह करना। और कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं दोस्तों जो सामने वाली पार्टी को सिर्फ मज़ा चखाने के लिए, बदला लेने के लिए कहते हैं, देखो वकील जी पैसा जो लगे उमा हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन जो तुम्हार काम है ना वो है सिर्फ तारीख के ऊपर तारीख बढ़वाना। इतना तारीख बढ़वाओ कि जिंदगानी कहानी ना आखिरी स्टेज पे आए। हमार बुढ़ापा आ जाए कोनो बात नहीं, लेकिन हम उनका दूसर का शादी करने नहीं देंगे, कहा कि हमने टाइटल डाला था। पहले एक से तो निपट ले, फिर दूसर का सोचना है। तो जी हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़वाने की कोशिश में लगी हुई हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी, नकचड़ी दीदी, और जो जो नाम रखना है रख सकते हो, जल कुकड़ी दीदी, क्योंकि इतने दिनों में हमने सिर्फ उनके जलन वाली भावना को ही देखा है। जिस तरीके से वो जलती हैं, का ही बताएं। वैसे दोस्तों आजकल हमारी मम्मी जी ना कुछ नया अटेम्प्ट कर रही हैं लाइफ में। एकदम से हमारी आंखों के सामने एक रील आई
जिसमें छुटकन्नी छुटकन्नी जो थोड़ी दूर पर हमारी दीदी को मटर पुलाव खिलाने के लिए, मटर कौन सा सब्जी खाना चाह रही थी, आलू मटर की सब्जी नहीं, पनीर मटर की सब्जी खाने के लिए बोली थी कि भाई आप का ही बोलें, या स्कूटी चला नहीं सकती या तो फिर हम कैब बुक करें तो हम जाके मटर लाएं। बड़ी जिज्जी जब यहाँ थी तो उनके मन में बहुत ज़्यादा खवास लगी थी, लेकिन यो नास पेटी स्कूटी उठा के मटर लेके नहीं आई। हमारी जिज्जी मटर पनीर नहीं खाई। वह सिखा रही थी मम्मी जी को स्कूटी, मम्मी जी को ऐसे ऐसे हाथ भी दिखा रही थी। वो कहा है कि छुटकन्नी ने तो मुझे ब्लॉक कर मारा है, लेकिन हमारी बड़ी जिज्जी बहुत प्यारी है, उसने ब्लॉक नहीं किया है। उसको पता है कि का होता है जी, रिएक्शन का होता है, रोस्ट का होता है। वो इतना जल कुकड़ी नहीं है, उसको तो पता है कि हमको अपना बेनिफिट कैसे लेना है। ये छुटकन्नी बहुत जल कुकड़ी है, उसका जलनखोर रूप हमने कितनी बार देखा, वो बताने का वो है नहीं। आप सब लोग, आपको ज्ञात है कि किस प्रकार से उसके अंदर जलन की भावना है। अपने जिंदगानी में माचिस की तीली लगाए जिस दूसरी चीज़न का ही बोले दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि जो सारी चीज़ें हैं हमको सबको समझ में आ रही हैं, है ना। दीदी स्कूटी सिखा रही थी, हमें तो लग रहा था बुढ़ापे में कहीं मम्मी जी का हड्डी वड्डी टूट गवा ना जी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार बग्गा सिखावे तो मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है ना। पीछे बैठ के सिखाए थे मम्मी जी, आगे बैठे बग्गा पीछे। जिस तरीके से वो हैंडल पकड़ के सिखा रही थी मम्मी जी को, जरा सा डिसबैलेंस होगा दोनों का मुँह टूटेगा जी। और मम्मी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अभी 75 ईयर के किसी एक इंसान ने हाई स्कूल की परीक्षा कुछ सालों पहले पास करी थी और अपने पोते के साथ बैठ के करी थी। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, विजय 69 एक मूवी आई अनुपम खेर की, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा ज़रूर। और अभी एक दादी कहीं मैराथन या कोई दौड़ में दौड़ने गई थी, भाला वाला भी फेंका है उन्होंने, मैंने स्टोरी इंस्टाग्राम पे अपने लगाई, आप वहाँ देख सकते हो। तो बिल्कुल नया कुछ करना चाहिए, झूठ फरेब मक्कारी से हटके कुछ अलग करना चाहिए। आपकी सीखने की उम्र कभी भी नहीं होती। जब विजय 69 आप देखिएगा मूवी, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदे ने अपने अरमानों को, अपनी जो लिस्ट है उसको बढ़ाने के लिए कि मैंने क्या किया ज़िंदगी में और फिर किस जोश के साथ आगे बढ़ता है। खैर चलिए, ये तो थी कुछ प्रेरणादायी बातें। अब आते हैं रियलिटी में। वो कहा है कि दोस्तों कल अंकुश का वीडियो आने के बाद ना कुछ फरिश्ते टाइप के गंधौरे लोग, क्योंकि उनके दिमाग में गंधी भरी है, उसके अलावा कतई कुछ है नहीं, तो वो गंधौरे लोग आके सवाल उठा रहे थे। सवाल भी ऐसे दोस्तों कि क्या ही बताया जाए। सवाल उठाए जा रहे थे कि हाँ बड़ा आया है, झूठे बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यू आदमी झूठा एक नंबर का, इससे बड़ा झूठा तो हमने अपनी पूरी जिंदगानी में नहीं देखा दोस्तों। इसने कहा झूठ बोला उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा था झूठ बोलने का कि ये जो यहाँ जानकारी दे रहा है 25,000 वाली और वेलेबल नॉन वेलेबल वाली बातें, तो उन सब चीज़ों को झूठ बोला जा रहा था। तो भैया अंकुश अग्निहोत्री ने अपना ज्ञान जो था वो बांटा, उसके अलावा गूगल करने की भी जानकारी दे दी है कि भैया जिसमें वेल नहीं होगी पहले तो उसमें अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसके लिए आप अपनी वेल के लिए भाई आपका जो वकील है आगे प्रोसीजर बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें अरेस्ट पहले कर लिए जाओगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हमने अपने आसपास भी देखी हैं और दुनिया समाज में भी देखी हैं। अभी एक लाला जी अनीता जी वाला केस चल रहा है, जहाँ पर उनके लाला जी के भाई तो अब उनके रहे नहीं, कुआं में गिर के उनकी डेथ हो गई थी शायद, तो वो काफ़ी विवादित रहा सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई उनकी जो बीवी थी बसंती जी ने ना लाला जी और प्लस उनके दोनों लड़कों पे केस कर दिया। काहे का दुष्कर्म का, वो भी गैंग शब्द आगे जोड़ के भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो है समझौता हो गया, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, पर अभी भी वो मतलब अरेस्ट ना हो जाए इसलिए हरदम 2-2 3-3 दिन पे घर बदलते रहते हैं जब तक उनके केस का कुछ हल ना हो जाए। तो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन नास पीटे ये भक्तों को कौन समझावे। उनकी आंखों पे तो भक्ति का जौन पर्दा चढ़ा है कि भाई उनको उसके आगे कुछ कतई दिखाई नहीं देता है। कभी भक्ति का वो गंदा वाला पर्दा उठा के साफ सुथरी आंखों से देखो तो ऐसा होता है जी हैं। वैसे अंकुश अग्निहोत्री बहुत ही खुश हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको ना दिवाली का और ये दशहरे का तो गिफ्ट नहीं मिला,
पर हमको मिलने वाला है न्यू ईयर गिफ्ट, क्योंकि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँगा। और इस बार 99 नहीं 100%, क्योंकि अगर इस बार भी नहीं मिलाया तो बड़कन्नी जिज्जी छोटकन्नी दीदी सलाखों के पीछे होगी तुम भाया। मजाक कर रहे हैं। असल में कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट करे हैं, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा मजाक कर ही लेती हूँ। हंसी खुशी रहते रहना चाहिए, है ना दीदी। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। हाँ जी, तो ये जो कमेंट है इसको मैं थोड़ा पढ़ती हूँ। इनका कहना है कि जी भाई मैंने कल सपना देखा, मोटू टकला जेल में था। आय हाय, आपने हमारे नोना जिज्जा को टकला कैसे कहा? हाँ, हमको कतई रास नहीं आया है। अच्छा, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वैसे आज़ादी तो है, जैसे गाली गलौज वाले करते हैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, गंदा कितना गंदा गंदा बोलते हैं। तो इन्होंने भी बोला भाई साहब कि मोटू टकला जेल में था और झूठी पोहा लेकर गई थी। हाय हाय, आपका सपना बाहरी जावा में, ये कैसा सपना आपने देखा? हमारे नोना जिज्जा को हम अगर इमेजिन भी करें सलाखों के पीछे, और बड़ी जिज्जी ये बताइए स्टारबक्स वाली बोतल में चाय वाय लेके गई थी कि नहीं, इसे पोहे लेके गई थी? आई एम जस्ट जोकिंग जी, जोकिंग। मजाक किया जा सकता। नोना जीजा तो वैसे भी जीजा हैं, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी वो मेरे जीजा जी, नोना जीजा। तो जी भाई ऐसे सपने मत देखिए। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। ऐसा सपना देखे है ना, हमको इमेजिनेशन हो रहा है, इसलिए हमारा हंसी नहीं रुक रहा है दोस्तों। हम क्या ही करें। पर हमको आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा जिसने ये सपना देखा है, क्या नाम है इनका जी। अच्छा जी, आप तो हमारे यहाँ पर भी देखने आते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप बताइएगा ज़रूर कि भाई साहब ये जो सपना था, इस सपने में क्या चाय भी थी स्टारबक्स की बोतल में, या फिर सिर्फ पोहा था, या फिर हमारे जीजा को जो पसंद है सासू अम्मा ने कहा साग और मक्के की रोटी भी भिजवाई थी, तो वही ज़रूर बताना। फिलहाल कुल मिला के अंकुश अग्निहोत्री ने एक अटेम्प्ट और मारा है कि चलो भैया हम अपनी तरफ से एक बार और कोशिश कर देते हैं, कहा पता इन सबको समझे आ जाए। पर आपको लगता है दोस्तों कि इनको समझ में आएगा? अंधेरे का आगे रो अपनो दीदा खो, हमारी दादी कहा करती थी। और एक चीज़ और, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुड़ाए। तो ये वही है कि अगर इनकी दीदी चाहे जितना सफ़ेद झूठ बोल दे उनके लिए वो सच रहेगा, और आप चाहे जितना सच्चाई यहाँ पर ला के रख दो उनके लिए वो झूठी बात ही रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोर्ट केस चल रहे हो कब बस इतनी तारीख को, ये चीज़ तो माइंड में रहती है, क्या हुआ कब हुआ, ऐसे हमारा सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी पता है कौन सी तारीख कब है, क्योंकि कोर्ट पे भी आ जाता है और सब चीज़ें पता होती है। और जब जिस बंदे के ऊपर चल रही होती है, या अपराधी है या नहीं है, या जिसको हक लेना है या नहीं लेना है, पता होता है हक कब क्या है। तो ये कोई बड़ी एक्सक्यूज तो है नहीं, ये भी ऊपर भी डिपार्टमेंट सब समझता है। तो बस ये था, एक बात मैंने बोली थी कि अपना थर्ड पर्सन की जो ऊपर बात आ जाती वो बात थी, आप इसमें समझ चुके होंगे, अधिकारी की बात कर रहा हूँ, तो वो बोल लेगा ना। तो ये सब थे, तो इसलिए हर कोई काम अपनी मेहनत से करता है। और फिलहाल गाइस यार मैं कब से चाह रही थी कि दीदी अपना हक ले, लेकिन अब वो हक क्यों नहीं लेना चाहती। उसने बोला भी था वीडियो में कि मिस्टर मैंने सीधी सादी न समझो, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, यो कोर्ट जाऊंगी, वो कोर्ट जाऊंगी, 5 साल लड़ूंगी, 10 साल लड़ूंगी, 15 साल लड़ूंगी, 20 साल लड़ूंगी। लेकिन भैया वही तो 73 साल चल रहा है, तुम कोर्ट कचहरी न जा रही हो, कैसे हक लोगी? तुमने बोला था कि जो लोग बोल रहे हैं कि काहे पैसा लेना चाहती है, तो ये तो मेरा हक है, वो मैं लेके रहूँगी, मैं अपना हक क्यों छोड़ दूँ? हैं, मेंटेनेंस तो बनता है ना दीदी। एक वाइफ का भी कुछ फ़र्ज बनता है ना, एक बहुरिया का भी कुछ फ़र्ज बनता है ना। अच्छा वो आप नहीं जानती, ऐसे अगर आपकी भाभी जी भी कर दे तो फिर क्या होगा? हैं, भाभी का
तो आप लोग को मिर्ची लग जाएगी, भाभी को तो आप लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वैसे दोस्तों भाभी जी का भी वीडियो आ चुका है बग्गा बग्गी का, लेकिन अभी हमने वीडियो देखा नहीं। टाइटल था मम्मी जी के हाथ का स्पेशल लहसुन का अचार, आज मम्मी ने मुझे सिखाया ये सब क्योंकि ओ मम्मी जी लहसुन का अचार बनाना सिखाए रही हैं बहुरिया को। वीडियो देख कर हम आपको बताएंगे, काश कि मम्मी जी ने अपनी बेटौनियों को भी कुछ सिखाया होता कि मुंह कम चलाना, थोड़ा सोच समझ के बोलना, रिश्ता ऐसे निभाया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, सब कुछ मम्मी जी बहुरिया को ही सिखाओगी। अपनी बेटौनियों को कुछ नहीं सिखाया, बेटौनियों को तो बस पक 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 मुंह चलाना सिखाया है पेशेंस नहीं। वैसे अभी तक आपकी बहुरिया चाहती तो न जाने अनगिनत लाइव कर सकती थी, तुम्हारे सबके ऊपर सवाल उठा सकती थी, लेकिन उसने किया नहीं। तो समझ गए ना दोस्तों। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। नोना जीजा पोहा, स्टारबक्स की बोतल में चाय। दोस्तों